पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो काम किया है वह सबको दिख रहा है और आगामी चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी की जीत होगी। इस समय हमारे बीच मौजूद है पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। जाना चाहिए खासकर जिस तरीके से आज एक प्रेस वार्ता भी थी इंडियन गठबंधन, वहीं जो रोहित जो कि शिक्षा मंत्री, उनका आरोप है कि जो मोदी सरकार है उन्हें जो गारंटी दी है 2 करोड़ नौकरियां, अन्य जो रोजगार के अवसर थे वो गारंटियां पूरी नहीं की। ऐसे में जो गठबंधन मिलकर इस बार जो भाजपा को हराएगा, तो जाना चाहेंगे जी सर क्या कहना चाहिए जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ जो है वो रोहित ठाकुर जी को ख्वाब आया होगा कि हमको कुछ ना कुछ बोलना है मोदी सरकार के बारे में। वो तो जो काम हुआ है वो तो सबको दिखाई देता है, सारे हिंदुस्तान भर में दिखाई देता है, सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। आज दुनिया में भारत का नाम जो है वो किस स्तर पर पहुंच गया है, वो उन लोगों से पूछो जो यूक्रेन में जो है वो हमारे छात्र फंसे हुए थे, या बाकी जो सीरिया में जो हमारे लोग फंसे हुए थे, अभी जिनको कुवैत में जो है वो हो गया था, फांसी की सजा हो गई थी, वो वापस यहाँ पर लाए हैं उन लोगों को उसका। और हिंदुस्तान में ये जो 4 लेन बन रही हैं हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ, ये सारी किसकी देन है? ये कांग्रेस ने तो कुछ नहीं बनाया इसमें से। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को एम्स जैसा बड़ा जो है वो एक हॉस्पिटल मिला। कांग्रेस के टाइम पर एक एम्स था सिर्फ दिल्ली, उसके बाद अटल जी आए तो 6 एम्स बने, और आज जो है सारे देश भर में जो है 1500 से ज़्यादा एम्स जो है वो आ गए यहाँ पर। तो इसलिए जो सारे देश भर में हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है जो आने वाले 5 वर्षों तक भी मिलता रहेगा। जो गरीब लोग हैं उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, उनको इलाज का जो है वो साधन मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है। जो लोग जो है आप यहाँ से दिल्ली जाते थे, हावड़ा मेल में जाते थे, तो आप सुबह के सुबह देखते थे रेल की पटरी के किनारे किस प्रकार महिलाएं जो है वो वहाँ पर अपने हाथ में जो है वो डब्बा लेकर के जो है वो शौच के लिए जो है वो शरेआम जो है उनको जाना पड़ता था। तो इज्जत घर बनवाए। इसी प्रकार जो है महिलाओं को जो है वो धुआं रहित करने के लिए उज्ज्वला योजना में फ्री गैस जो है वो सबको दी। तो देश में गरीब के कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, नारी के कल्याण के लिए जो एक काम जो है मोदी जी ने किया है वो सारी दुनिया देखती है। और मैं रोहित ठाकुर जी से भी निवेदन करूंगा कि वो शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री को तो झूठ बोलने से जो है वो जरा परहेज करना चाहिए। सुरेश भारद्वाज जी ये भी जानना चाहेंगे खासकर जो कांग्रेस नेता है, या फिर हम बात करें कांग्रेस जो शिमला संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी का ये आरोप है कि जो सुरेश कश्यप है, जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई उन्होंने ना केंद्र से बजट लाया, और वहीं अधिकांश गाँव में जो सुरेश कश्यप है उन्होंने विजिट नहीं किया। विनोद सुल्तानपुर जी से तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पिताजी 6 बार इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं, वो एक पैसा बता दें जो उन्होंने अपनी सांसद निधि का कहीं दिया है। उनकी तो सांसद निधि जो उनको मिलती थी वो बांटने का काम जो है वो वीरभद्र सिंह जी करते थे। वो किसको देते थे, किसको देते थे, अपने बजट में डालते थे, उनको पता है। सुल्तानपुर जी को पता नहीं होता था। तो इसलिए 6 टर्म के जो सांसद रहे हैं उनकी विरासत जो है अब विनोद सुल्तानपुर जी को मिल रही है। उन्होंने तो ये क्षेत्र देखा हुआ भी नहीं है। उनको पता है अपने पिताजी के समय क्या काम होता था, जैसा काम उन्होंने किया है वही काम कर रहे हैं। सुरेश कश्यप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कोविड के टाइम पर चाहे मास्क से लेकर के जो है वेंटिलेटर तक की जो है आवश्यकताएं लोगों की जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जिसमें सुरेश कश्यप जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी प्रकार से जो है वो आपदा जब आई तो उसमें एक ही स्थान पर शिमला के जो है वो समर हिल में या आप फागली में या कृष्णा नगर में जो आपदा आई, जो यहाँ पर गिरा, तो विनोद सुल्तानपुर जी बता दें वो विधायक थे, वो कहाँ गए?
एक भी स्थान बता दें वो कहाँ गए। या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो एक पैसा भी इन स्थानों पर जो है वो कहीं दिया है। जो पैसा भी अभी कहीं बांटा है उन्होंने, जो केंद्र से पैसा मिला है उसको बांटा गया गांव के ऐसे क्षेत्रों में जो इनके अपने लोग थे, जो जेन्युइनली जिनके जो है वो नुकसान हुआ है, उनको पैसा भी नहीं दिया गया। तो इनका तो काम ही जो है वो सिर्फ अपने को, जिस प्रकार से इनकी यारों की सरकार चल रही है उसी प्रकार के जो है उस प्रकार आपदा में भी जो पैसे का दंड किया वो भी अपने लोगों तक किया है, बाकी आम जनता को नहीं। जी बिल्कुल, ये थे पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। इनका कहना है कि आपदा के दौरान जो सुरेश कश्यप है उन्होंने पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया और चौमुखी विकास किया, केंद्र से पैसे लाए। वही जो कांग्रेस है उन्होंने पक्षपात की नीति बनाई। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।